हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्रिय चैनल एग्जाम्पल टीचिंग स्कूल पर। हम हैं एग्जाम्पल कलम से क्रांति और आप सभी लोग ये भी जानते हैं कि जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड। आप लोगों को पता ही है कि बच्चों हम लोग अभी कुछ दिनों से क्या कर रहे हैं, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चों क्या करने की। कुछ दिनों से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग क्या करें कि हम लोग वोकैबुलरी पर अपना थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की अभी फिलहाल के लिए कुछ दिनों से कोशिश कर रहे हैं। तो बिल्कुल हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। आज भी हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्या, आज की क्लास में बच्चों हम लोग करने वाले हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। राइट, आज की क्लास में हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर में, क्योंकि इडियम्स एंड फ्रेजेस हमेशा पूछे ही जाते हैं, ये बात आप जानते ही हैं। सो आज की क्लास में भी हम लोग इस बात को मद्देनजर रखते हुए, इस बात पर ध्यान देते हुए कि इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए क्या बच्चा, ये इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो बिल्कुल हम लोग शुरुआत करेंगे और पढ़ना शुरू करेंगे क्या बच्चों, हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे अपना, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अरे भाई, पहुंचा मैम? ऑलराइट बच्चों, सो जल्दी से पढ़ना शुरू करेंगे। हम लोग क्या करेंगे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग करेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस यानी कि लोकोक्ति और मुहावरे ही आज की क्लास में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि पहले भी हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। बट यस, ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है कि हमें अपनी वोकैबुलरी स्किल्स को भी बिल्कुल पीछे नहीं छोड़ना, हमें अपनी वोकैबुलरी को भी एनहांस करते रहना है। साथ साथ में चीजें हम लोग कराते रहेंगे, चलती रहेंगी बातें, तो फिर और ही बात बन जाएगी बच्चों, है ना। सो अब जरा जल्दी से ध्यान से समझना शुरू करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस। अब तक आप सभी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ऑलराइट, आप सभी स्टूडेंट्स अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा वीडियो को और लाइक कर दीजिएगा सेशन को। और बहुत सारे बच्चे मेरे साथ यहाँ पर जुड़ चुके होंगे, ये बात मैं जानती हूँ, समझती हूँ इस चीज़ को कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पर जुड़ चुके होंगे हमारे साथ, और जो नहीं जुड़े हैं उनको जोड़ने की जिम्मेदारी बच्चों आप लोगों की बन जाती है। तो जल्दी से अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा वीडियो को जल्दी जल्दी से सभी स्टूडेंट्स, ठीक है बच्चा। तो शुरुआत करेंगे पढ़ने की, चीज़ों को समझने की, और आप सभी लोग ये जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि हम लोग क्या करेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं बच्चा, हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम लोग करेंगे, हाँ जी, इडियम्स एंड फ्रेजेस। आज की क्लास में काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेशन बच्चों हमारे लिए होने वाला है, और जल्दी से चीज़ों को बेहतरीन तरीके से पढ़कर समझकर आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे, ठीक है बच्चों। सो लेट्स गेट स्टार्टेड और पढ़ते हैं, ध्यान से समझते हैं कि क्या है हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस। आप लोगों के स्क्रीन पर दिए गए हैं, इनके आपको मीनिंग यहाँ पर कुछ में तो आप देखेंगे बच्चों कि मैंने यहाँ पर लिखे गए हैं आपके सामने, इडियम्स एंड फ्रेजेस आपके हैं यहाँ पर, मैंने अलग से मार्क कर दिए हैं, लेकिन कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस ऐसे भी होंगे इसमें आपको खुद से एफर्ट्स लगाकर बताना पड़ेगा कि यस मैडम यहाँ पर जो है ये इसका मीनिंग हो जाएगा। जरा समझते हैं क्या बोलता है। बोलता है इन द ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी ऑफ टुडे नो इंडिविजुअल और नेशन कैन प्लो अ लोनली फरो। मतलब क्या, यहाँ पर देखो बच्चों ये है प्लो अ लोनली फरो। बच्चों ये क्या है, ये है आपका इडियम। टू प्लो अ लोनली फरो का मतलब क्या होता है बच्चा, टू डू विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स। मतलब आज के ज़माने में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो आप अकेले कर ले जाएं, ठीक है। मतलब ठीक है, आप इतने ऐसे साउथ इंडियन मूवी के तुम लोग हीरो नहीं हो कि वन मैन आर्मी है कि हम लोग सब अकेले कर ले जाएंगे, नहीं, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। होती है ज़रूरत, ठीक है बच्चा, होती है ज़रूरत, देयर इज़ अ नीड। तो आज के ज़माने में हम जो है, हम कोई भी काम शुरू करें, कोई भी कार्य करें बच्चों, उसमें हमें ज़रूरत पड़ ही जाती है किसी ना किसी की मदद की, किसी ना किसी तरीके से हम लोग मदद करना हम चाहते हैं कि हमारी कोई ना कोई हेल्प कर दे किसी ना किसी तरीके से। जैसे आप मान के चलेगा, कोई टेक्निकली अच्छे होते हैं, कोई नॉलेजेबल होते हैं पर्सन, ठीक है, किसी की स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है, तो हमें अगर हमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी कार्य शुरू करना, छोटा बड़ा कैसा भी, तो हमें सबको साथ लेकर चलना पड़ता है, ठीक है। उसी के लिए बोलता है कि डू विदाउट द हेल्प ऑफ अदर। टू फ्लो अ लोनली फ्लो का मतलब होता है कि अकेले कार्य नहीं कर सकते हो, आपको साथ में अपने लोगों की जरूरत बच्चा पड़ेगी फॉर श्योर। आगे देखो, आगे इसने क्या कहा बच्चा, आगे देखो ये क्या बोलता है, आगे इसने क्या बोला जरा समझते हैं। It was he who put a spoke in my wheel. To put a spoke in my wheel. Put a spoke in my wheel का मतलब क्या होता है बच्चों, put a spoke in my wheel का मतलब होता है thwarted in the execution of the plan। मतलब मेरे प्लान में इसने क्या कर दिया,
टांग अड़ा दी। मतलब क्या हुआ कि मेरा प्लान अच्छा खासा चल रहा था, मेरा काम, उसको क्या कर दिया इसने, उसको इसने क्या कर दिया बच्चा, हैम्पर कर दिया। ठीक है बच्चा, क्या कर दिया इसने, हैम्पर कर दिया, यानी कि मेरी परफॉर्मेंस इसने खराब करने की कोशिश की, मेरी चीजों को इसने ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, आप ऐसा कहना चाहते हैं। ठीक है, तो आंसर आपके सामने दिखा गया है, आप देख सकते हैं कि इट वॉज ही हु पुट अ स्पोक इन माई व्हील मीन्स व्हाट, he thwarted in the execution of the प्लान। चलो बच्चों आगे समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3, पढ़ो ध्यान से, देखो पढ़कर कि क्या बताता है क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोलता है, इट इज नो लॉन्गर इजी टू स्ट्राइक गोल्ड इन शेक्सपियर्स रिसर्च सिंस मच वर्क हैज बीन ऑलरेडी बीन डन ऑन हिम। ठीक है, मतलब यहाँ पर इसने क्या बोला, स्ट्राइक गोल्ड का मतलब क्या होता है, स्ट्राइक गोल्ड आप ऐसे मान के चलेगा, बोलते हैं ना कि जब जो खान होती हैं, जो माइंस होती हैं, उनमें कहीं दूर दूर तक ऐसे सर्च करते रहते हैं, खोदते रहते हैं, फिर अंदर बहुत दूर तक जाकर तब कहीं जाकर जो है वैल्यूएबल मटेरियल्स हमारे मिल रहे होते हैं। तो बिल्कुल ये वही बात कहते हैं। स्ट्राइक गोल्ड का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसी बात का पता लगना या फिर कुछ ऐसी चीज पता लगना जो अभी तक किसी को पता ही नहीं थी, बिल्कुल सबके लिए नई हो जाने वाली बात। ठीक है, तो इसने क्या बोला बच्चा, बोल दैट इज नो लॉन्गर easy to strike gold। strike gold मतलब क्या, to uncover और find a valuable line of argument और information। मतलब क्या कि कुछ भी valuable चीज का मिलना, किसी भी valuable चीज के लिए आप बात करते हैं क्या, strike gold। ठीक है, मतलब क्या, जब आपके हाथ कोई ऐसी बात लग जाती है, फिर कोई ऐसी चीज लग जाती है जो बहुत ही valuable होती है, अनमोल होती है, बहुत ही प्रीशियस होती है, उसके लिए आप लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं क्या बच्चा, स्ट्राइक गोल्ड का इस्तेमाल बच्चों कर रहे होते हैं। स्पेशली हम इसको यूज कर रहे होते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए या फिर किसी भी आर्ग्यूमेंट के लिए। ठीक है, स्पेशली हम इसको इंफॉर्मेशन के लिए ही यूज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पढ़ना बच्चों, क्या बोलता है, व्हाट इट सेज, यू मस्ट नॉट, यू व्हाई मस्ट यू लुक अ गिफ्ट आर हॉर्स इन द माउथ। Why must you look a gift horse in the mouth। ठीक है, to gift a horse in the mouth का मतलब क्या होता है, देखो बच्चों, why must you look a gift, अच्छा ठीक है, मैं उसको थोड़ी गलत तरीके से पढ़ रही थी। ठीक है, चलो अब समझ में आता है। मतलब क्या कि किसी भी, देखो एक बात बताओ बच्चों, जब हम कोई हमें गिफ्ट देता है तो क्या हम सबसे पहले हमें उससे ये पूछना चाहिए कि अगर कितने रुपए का है, जरा बताओ ना यार, है ये कोई तरीका है? अगर रुपए ही बताने होंगे तो सामने वाला बंदा तुम्हें गिफ्ट ही क्यों करेगा यार, है ना? अगर उसको पैसे की बात होगी तो फिर तुम्हें कोई चीज देगा ही क्यों? जरा समझिएगा। अगर हम बात करते हैं अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, मतलब क्या, यू मस्ट लुक अ गिफ्ट, लुक अ गिफ्ट इन द माउथ का मतलब क्या होता है, एग्जामिन अ गिफ्ट केयरफुली। मतलब क्या होती है ना, कुछ आंटीज में ऐसी आदत होती है, अच्छा ठीक है ये तुम्हें किसने मिला, ये ससुराल से मिला है, तो ससुराल से आने वाली चीज को ऐसे देखेंगे, अच्छा 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 ठीक तो है, हाँ ठीक ही है, अच्छा इसमें ये कमी हो सकती है, अरे भाई आंटी गिफ्ट इज गिफ्ट, है ना, तो गिफ्ट होता है ना। बट कुछ आंटीज की ना ये ऐसी आदत बन जाती है, इनग्रेन्ड हो जाती है ये हरकतें उनकी। तो आप समझ के चलिएगा कि एग्जामिन अ गिफ्ट, किसी भी गिफ्ट को एग्जामिन करने के लिए आप लोग यूज कर रहे होते हैं बच्चा इस शब्द का, इस ईडियम का। बेसिकली समझ गए होंगे मेरे ख्याल से आप सभी स्टूडेंट्स इस बात को, सभी के दिमाग में ये बात यहाँ से क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखो आगे क्या बोलता है, बोलता है क्या कि डोरी इज बर्निंग क्वेश्चन ऑफ द डे। डोरी दहेज की बात करते हैं, ठीक है, कि डोरी इज बर्निंग क्वेश्चन ऑफ द डे। बर्निंग क्वेश्चन ऑफ द डे मतलब क्या कि आज के समय का बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है, राइट, बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है, समथिंग दैट इज बर्निंग इशू। ठीक है, कोई भी ऐसा जो बर्निंग इशू होता है उसी के लिए आप लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं क्या बच्चा, बर्निंग क्वेश्चन आप कह रहे होते हैं। बर्निंग इशू आप कह सकते हैं, कई बार बर्निंग क्वेश्चन आप कह सकते हैं, मतलब जो आजकल चर्चा में रहती हैं चीजें, ठीक है, बहुत चर्चा जिनके ऊपर हो रही होती है उसी के लिए आप लोग इस्तेमाल करते हैं क्या बच्चा, बर्निंग क्वेश्चन का इस्तेमाल करते हैं, बर्निंग इश्यूज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो ये रहा आपका वाइडली डिबेटेड इशू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, और ये रहा आपके सामने इसका बच्चा आंसर। पढ़ेंगे ध्यान से और समझ जाएंगे बातों को। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बोलता है क्या, ही इज लीविंग द कंट्री फॉर अ गुड। क्या कहा, ही इज लीविंग द कंट्री फॉर अ गुड। फॉर अ गुड का मतलब क्या होता है बच्चों, फॉर अ गुड जब आप कह रहे होते हैं इसका मतलब ये होता है कि आप किसी भी देश को, किसी भी जगह को परमानेंटली छोड़कर जा रहे होते हैं। ठीक है, परमानेंटली छोड़कर जा रहे होते हैं। फॉर अ गुड मतलब अच्छे के लिए नहीं बचा, फॉर अ गुड का मतलब होता है फॉर लाइक फॉर एवर, हमेशा के लिए। ठीक है, हमेशा के लिए आप बोलना चाहते हैं जब आप बोल रहे होते हैं क्या बच्चा, फॉर अ गुड आप कह रहे होते हैं, मीन्स फॉर एवर आप कहना चाहते हैं, फॉर अ गुड आप कहना चाहते हैं, तो मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग या दैट इज परमानेंट। ठीक है बच्चा, क्या बच्चा,
परमानेंट आप कहना चाहते हैं जब आप बात करते हैं फॉर अ गुड की। आई होप आप सब समझ पाए होंगे इस बात को, सभी को क्लियर भी हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पढ़ो, देखो, जानो जरा क्या कहता है आपका सवाल। टू बेग द क्वेश्चन, टू बेग द क्वेश्चन का मतलब होता है समथिंग दैट इज टू बी डिस्कस्ड, जिसके बारे में चर्चा होनी चाहिए, राइट। टू बेग द क्वेश्चन का मतलब होता है जिसके बारे में चर्चा होनी है, जिसके बारे में डिस्कशन होना है, उसी के लिए बच्चों आप लोग कह रहे होते हैं क्या बच्चा, उसी के लिए आप लोग बोल रहे होते हैं टू बेग द क्वेश्चन। समझ आई बात? आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं और चीजों को डिस्कस करते हैं। बोलते हैं क्या, द नेक्स्ट वर्ड हियर इज अ ब्लैक शीप। ब्लैक शीप कौन होता है बच्चों? ब्लैक शीप वो पर्सन होता है, ब्लैक शीप जो होता है वो पर्सन होता है जो जैसे बोलते हैं ना कि घर में की तो कलंक है, मतलब ये तो कुछ काम करके नहीं देता, पूरे दिन पढ़ा रहता है, इसे कुछ करना नहीं है, इसे कुछ पढ़ाई लिखाई भी नहीं करनी, इसे कुछ नहीं करना, बस ये क्या है बच्चों, आप उसको क्या बोल रहे होते हैं, उसी पर्सन को, ऐसे ही पर्सन के लिए आप लोग यूज कर रहे होते हैं अ ब्लैक शीप। अ ब्लैक शीप मतलब क्या, द वन हु इज वेरी डिसग्रेस, अनलकी पर्सन आप बोल सकते हैं, या फिर जो किसी भी परिवार के लिए, जनरली हम इसको किसी पर्सन के लिए इस्तेमाल करते हैं जो परिवार के लिए कलंक का कारण बन जाता है, ठीक है। आप लोग उसके लिए बोल रहे हो जो डिसग्रेस लेकर आता है, उसके लिए आप लोग यूज कर रहे होते हैं इस इडियम को, अ ब्लैक शीप। अ ब्लैक शीप मीन्स व्हाट? अ ब्लैक शीप मीन्स एन अनलकी पर्सन। नेक्स्ट, ये भी इडियम्स हैं, इनके भी आपको मीनिंग बताने हैं। यहाँ पर आपको मीनिंग बच्चों दिए नहीं गए हैं, यहाँ पर आपको ये बताना ही आएगा। सेम ही है क्या? यहां से बच्चों चेंज है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, यहां देखो क्वेश्चन नंबर 4 से पढ़ो। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 3 से पढ़ते हैं। देखना बच्चा ये क्या बोलता है, व्हाट इट सेज, इसने कहा टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ का मतलब क्या होता है? टू गेन प्रोमिनेंस, टू प्रेज वन सेल्फ, या फिर टू कन्फेस विदाउट ऑफ रिजर्व, या फिर टू डिजर्व बिफोर इट, टू डिस्ट्रॉय बिफोर इट ब्लूम्स। चलो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों की स्क्रीन पर। अब नहीं बताना बच्चों आप लोगों को, अब यहाँ पर आंसर्स बने बनाए नहीं है, आपको आंसर्स यहाँ पर खुद बनाने हैं, ठीक है। आपको खुद बताना है कि क्या इसका आंसर बच्चा हो जाएगा। अब आप खुद बताएंगे कि व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन, द गिवन इडियम। मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ का मतलब क्या होता है कि जो आप पहले से ही क्या कर लेते हैं, आपको पता है कि आपसे गलती हुई है, आपको पता है कि आपने क्या कर दिया बच्चों, आपसे कुछ गलती हो गई, आपसे मिस्टेक हो गई, और अब आप क्या करेंगे बच्चा, अब आप जो है उसके लिए क्या करेंगे, कन्फेस कर रहे हैं, सॉरी बोल रहे हैं, ठीक है। कन्फेशन की बात जब आ जाती है बच्चों, तो उसी के लिए आप लोग क्या कह रहे होते हैं बच्चा, उसी के लिए आप लोग बोल रहे होते हैं मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। मीन्स व्हाट? टू कन्फेस, मतलब क्या, आपको क्या करना है बच्चा, कन्फेस करना है विदाउट द रिजर्व, ठीक है। क्या करेंगे बच्चों, आप कन्फेस करने की बात यहाँ पर कर रहे होते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर जो सी यहाँ लिखा है वही आपका एकदम सही आंसर बच्चों बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वही आपका सही आंसर होगा। बात क्लियर होती है? आगे बढ़ते हैं बिना किसी दिक्कत के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो बच्चों क्या बोलता है, टू कीप वंस टेम्पर, ठीक है। टू कीप वंस टेम्पर, यह है बच्चों आपका अगला इडियम। क्या कहा? टू कीप वंस टेम्पर। व्हाट इट सेज, पढ़ते हैं ध्यान से, देखो जरा ध्यान से पढ़कर ये क्या बोलता है बच्चों। टू कीप वंस टेम्पर, टू बिकम हंग्री, या फिर टू बी इन गुड मूड, या फिर टू प्रिजर्व वंस एनर्जी, या फिर टू बी अलूफ फ्रॉम। अलूफ फ्रॉम मतलब क्या? दूर हो जाना, डिस्टेंस क्रिएट करना। टू कीप वंस टेम्पर का मतलब क्या होता है? टू प्रिजर्व वंस एनर्जी के सेंस में, मतलब क्या कि भाई देखो अपने एंगर को, अपने टेम्पर को क्या करके रखो, रिजर्व करके रखो, बचा के रखो, ठीक है। मतलब अपनी बचा के रखो मतलब क्या, अपनी एनर्जी को यहाँ वहाँ नहीं लगाओ, गुस्से में व्यर्थ ना करो, अपनी एनर्जी को प्रिजर्व करके रखो, उसी के लिए आप लोग यूज कर रहे होते हैं टू प्रिजर्व वंस एनर्जी। टू कीप वंस टेम्पर का मतलब क्या होता है बच्चा? टू कीप वंस टेम्पर का मतलब होता है टू प्रिजर्व वंस एनर्जी। आप समझ पाए होंगे। ऑप्शन नंबर डी सी जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर बच्चों बन जाएगा। आपको मेरे ख्याल से ये चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। हाँ जी, टू कीप वंस टेम्पर मतलब टू प्रिजर्व वंस एनर्जी। आगे देखो, आगे इसने क्या कहा, आगे नेक्स्ट इडियम आपकी स्क्रीन पर है बच्चों। क्या बोलता है? टू ड्राइव होम। टू ड्राइव होम मतलब क्या कि वापस घर को ड्राइव कर लो, घर पहुंच जाओ ड्राइव करके। क्या मतलब होगा जरा बताएंगे। टू फाइंड वंस रूट, टू रिटर्न टू प्लेस ऑफ, टू रिटर्न टू अ प्लेस, ठीक है। ये ऑफ री यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। बैक टू द ओरिजिनल पॉइंट, या फिर टू एम्फसाइज। ध्यान से पढ़ें और पढ़कर बताएं कि यहाँ पर इसका क्या मतलब हो जाएगा। टू ड्राइव होम का मतलब क्या होता है? टू ड्राइव होम को बच्चों आप लोग यूज कर रहे होते हैं किसी भी चीज को समझाने के सेंस में, टू मेक अंडरस्टैंड, या फिर टू अंडरस्टैंड।
किसी को कुछ भी समझा देना, उसी के लिए आप लोग इस्तेमाल करते हैं टू ड्राइव होम। ड्राइव होम के लिए यहाँ पर अब ऐसा कोई शब्द तो यहाँ नहीं लिखा गया, बट यस आप लोग इन शब्दों को समझो जरा। क्या कहा? टू फाइंड वंस रूट, मतलब अपनी जड़ों को पाना, या फिर टू रिटर्न टू अ प्लेस, किसी जगह वापस आ जाना, या फिर बैक टू ओरिजिनल पोजीशन, जहां पर थे वहीं पर पहुंच जाना, या फिर टू एम्फसाइज। अगर मैं आप लोगों को कुछ समझाना चाहती हूँ बच्चों, अगर मैं आप लोगों को कुछ समझाना चाहती हूँ, इसका मतलब क्या होता है बच्चा? इसका साफ साफ मतलब होता है कि मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ किस चीज के बारे में? टू एम्फसाइज ऑन समथिंग। ठीक है, मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ चीजें क्या करके बताना चाहती हूँ बच्चों? एम्फसाइज करके मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ चीजें दिखाना चाहती हूँ। समझ आया सभी को? आगे बढ़ते हैं बिना दिक्कत परेशानी के। आगे आप लोगों के सामने एक और इडियम आपकी स्क्रीन पर, जो कि क्या बोलता है बच्चों? बोलता है क्या? टू बी अबव बोर्ड। अबव बोर्ड आपका क्या मतलब होता है? अबव बोर्ड मैं वैसे भी आप लोगों को बहुत बार समझा चुकी हूँ कि अबव बोर्ड क्या होता है। टू हैव अ गुड हाइट, या फिर टू बी ऑनेस्ट इन एनी बिजनेस डील, या फिर टू हैव नोन डेथ्स, या फिर टू ट्राई टू बी ब्यूटिफुल। अबव बोर्ड का क्या मतलब हो जाएगा? ये पढ़ो ध्यान से और पढ़कर बता दो कि अबव बोर्ड आपका बच्चों क्या हो जाता है। देखो अबव बोर्ड के बारे में जब हम बात करते हैं, अबव बोर्ड के बारे में बच्चों, तो ये जो आपका अबव बोर्ड होता है, इसका मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसका मतलब क्या होता है बच्चा? इसका मतलब होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड होना। बिल्कुल मतलब क्या कि जो भी बात मन में है, ठीक है बच्चा, जो भी बात आपके मन में है उसको क्या कर देना? साफ साफ कह देना। ठीक है, बिल्कुल आउटस्पोकन पर्सन आप कहना चाहें तो आप आउटस्पोकन कह सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है बच्चा? इसका मतलब होता है टू बी ऑनेस्ट इन एनी बिजनेस डील। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी जो होगा, वही आपका इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर बच्चों बन जाएगा। समझ आई बात? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पढ़ो ध्यान से, पढ़कर बताओ इसका क्या मतलब होता है। देखो बच्चों क्या कहा? टू पुट वंस हैंड टू प्लो। हमने कहा टू पुट वंस हैंड टू प्लो। प्लो का मतलब क्या होता है? प्लो का मतलब होता है क्या बच्चा? वो जो खेत में जो हल होता है, जो हल क्या करता है? खेत की जुताई करता है, उसी को आप प्लो बोल रहे थे, हल को आप प्लो बोल रहे होते हैं। तो बोलता है क्या? टू पुट वंस हैंड टू प्लो। इसका मतलब क्या हो जाएगा? टू टेक अप एग्रीकल्चर फार्मिंग, लाइक खेती बाड़ी का काम कर देना, या फिर टू टेक अ डिफिकल्ट टास्क, किसी मुश्किल काम को करना, या फिर टू गेट एंटेंगल्ड इनटू नेसेसरी अननेसेसरी थिंग्स, मतलब किसी भी फालतू की चीजों में क्या हो जाना? उलझ जाना, या फिर टेक इंटरेस्ट इन टेक्निकल वर्क, या फिर किसी भी टेक्निकल कार्य में करना क्या बच्चों? इंटरेस्ट आना। बताओ जरा क्या हो जाएगा? इसका मीनिंग क्या होगा? व्हाट शुड बी द मीनिंग ऑफ दिस इडियम? क्या मतलब हो सकता है इसका? बताओ बच्चों, जरा ध्यान से पढ़ो और पढ़कर बता दो कि इस दिए गए मीनिंग, इस दिए गए शब्द का क्या मतलब होगा आपका। प्लीज बी क्विक। ध्यान से पढ़ेंगे और पढ़कर बताएंगे कि इनमें से जो शब्द आप लोग की स्क्रीन पर यहाँ पर आपके सामने दिए गए हैं, क्या मतलब हो जाएगा इनका। ध्यान से पढ़ो। टू पुट वंस हैंड टू प्लो क्या मतलब होगा? जरा पढ़ेंगे, पढ़कर बताएंगे कि क्या मतलब हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा क्या बच्चा? टू टेक अ डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, कोई भी मुश्किल कार्य करना। अब हल चलाना कोई आसान काम थोड़ी होता है भाई, हल चलाना कोई आसान काम थोड़ी होता है, मुश्किल कार्य होता है, तो उसी के लिए यहाँ पर आपको कहा गया है। आगे देखो, टू पिक होल्स। टू पिक होल्स का मतलब क्या होता है जरा समझते हैं। पहले समझते हैं चीजें, फिर पहले आपको यहाँ पर दिए गए जो शब्द हैं उनको समझा देते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमने कहा टू फाइंड सम रीजंस टू क्वेरल, मतलब झगड़े की वजह ढूंढना। टू डिस्ट्रॉय समथिंग, किसी चीज को खराब कर देना। टू क्रिटिसाइज समवन, या फिर टू कट सम पार्ट ऑफ एन आइटम। आइटम किसी भी सामान के कोई भी आइटम्स को, पार्ट्स को काट देना, या फिर किसी चीज को क्या करना, किसी पर्सन को क्या करना बच्चों? क्रिटिसाइज करना, किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना, या फिर झगड़े की वजह ढूंढना। फाइंड सम रीजंस टू क्वेरल। टू पिक होल्स का मतलब क्या होता है बच्चों? बोलते हैं ना कि गड़े मुर्दे उखाड़ लेना, है ना। तो मतलब क्या? झगड़े की वजह ढूंढना। तो बिल्कुल वही बात बच्चों यहाँ पर इसने कही है। ठीक है, बोलता है क्या? टू फाइंड सम रीजंस टू फाइट। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वही आपको यहाँ पर एकदम सही आंसर बच्चा बन जाएगा। ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पढ़ो बच्चों क्या कहता है। व्हाट इट सेज टू लीव समवन इन द लर्च। टू लीव समवन इन द लर्च का मतलब क्या होता है? आपके सामने दिए गए हैं 4 ऑप्शंस, पढ़ते हैं ध्यान से। बोलता है क्या? टू कम टू कॉम्प्रोमाइज विद समवन, किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेना, या फिर कॉन्स्टेंट रिसोर्स ऑफ अनॉयंस टू समवन। कॉन्स्टेंट रिसोर्स ऑफ अनॉयंस टू समवन मतलब बार बार, मतलब किसी को इरिटेट करने की जो वजह आप यहाँ पर कहना चाहते हैं वो आप बता रहे हैं, राइट। फिर देखो बच्चों क्या कहा कि कांस्टेंट रिसोर्स ऑफ अनॉयंस टू समवन, या फिर टू पुट समवन एट ईज, मतलब किसी को थोड़ा सा पेसिफाई कर देना, शांत कर देना, या फिर टू डेजर्ट समवन इन हिज
डिफिकल्टीज, मतलब जब कोई दिक्कत परेशानी में होता है तो उसको क्या कर देना, उसको छोड़ के भाग जाना। क्या मतलब होता है आपके इस दिए गए शब्द का, जरा इस दिए गए इडियम का क्या मतलब होगा, जल्दी से पढ़ेंगे और पढ़कर बताएंगे कि टू लीव समवन इन लर्च, किसी को बीच मझधार में छोड़ देना। कहते हैं ना कि मझधार में छोड़ के चले गए, मतलब बीच रास्ते में जो है हाथ छोड़ दिया, हाथ छोड़कर चले गए, उसी के लिए बोल रहे होते हैं क्या बच्चों, टू लीव समवन इन लर्च, मतलब किसी को क्या कर देना बच्चों, किसी को बीच में ही छोड़कर चले जाना। तो क्या कहता है, टू डेजर्ट समवन इन हिज डिफिकल्टीज, जब कोई मुसीबत दिक्कत परेशानी में था तो उसको छोड़कर चले जाना ही क्या कहलाया जाएगा बच्चा, टू डेजर्ट समवन इन डिफिकल्टीज। ये हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर। सो सेशन अभी के लिए हम लोग अपना इतना ही रखेंगे। हम लोगों ने काफी सारे इडियम्स यहाँ पर पढ़े हैं और काफी सारे इडियम्स जो हम लोगों ने यहाँ पर पढ़े हैं, डिस्कस किए हैं, मेरे ख्याल से आप सभी को समझ आए होंगे, किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, राइट। अगर फिर भी किसी को कोई दिक्कत होती है, कुछ नहीं समझ में आता, तो आप लोग एक काम कीजिएगा बच्चों, आप लोग खुद से ना एक बार इन पर सेंटेंस फ्रेम कर लीजिएगा। ये मान के चलो कि आपका होमवर्क जैसे है, ठीक है बच्चा, ऐसा मान के चलो कि ये आपका होमवर्क जैसे है और इसको जितना आप कोशिश कर सकते हो, जितना इन चीज़ों को प्रैक्टिस करने की आप कोशिश कर सकते हो उतना आप करो यार, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए इन शब्दों को समझना, इन इडियम्स फिन फ्रेजेस को समझना और फिर क्या करना बच्चों, इनको याद करना। तो याद आप ऐसे ही नहीं कर सकते हैं, है ना, याद करने के लिए भी तो थोड़ी सी मेहनत कष्टी उठानी पड़ेगी, तुम लोगों की नहीं उठानी पड़ेगी। समझ में आई बात? सो जरा समझ के चलिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें समझनी है, कार्य करना है इन चीज़ों के ऊपर, तो हमेशा ही अपने एफर्ट्स में कभी भी कमी आप लोगों को नहीं करनी है, ठीक है बच्चा। तो अभी के लिए सेशन हम लोग इतना ही रखेंगे, मेरे ख्याल से पढ़ाई हुई चीज़ें आप लोगों को समझ में आई हैं फॉर श्योर। अभी के लिए इतना ही रखते हैं सेशन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, दिस इज रूपम चिकारा साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।